Dear friends, welcome back to Shomen Nath's YouTube channel. राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम। अगर आपको सही खबर चाहिए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आज का जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी का जो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम, उसका मैं अपडेट दूंगा आप लोगों को। और एनएसओयू ने एक कॉशन लेटर और कॉशन नोटिस कह सकते हैं उसको भी हाजिर किया है, तो उसका भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत दिन से कोई नोटिस नहीं आ रहा था नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर से एक बार कहूँगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल, क्योंकि यही चैनल है जो राइट इन्फॉर्मेशन आपको राइट टाइम पे देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आज ही का नोटिस है, 22 जुलाई 2020 नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से। मेमो नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन 0293A। और नोटिफिकेशन टू ऑल कंसर्न, इसमें क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि दिस इज़ टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें स्टूडेंट्स लोग भी आते हैं। तो NSOU दैट इन द व्यू ऑफ प्रेजेंट कोविड-19 पैंडेमिक वी हैव रिसीव्ड द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया सर्कुलर्स एडवाइजरीज। इसने 3 सर्कुलर्स और एडवाइजरीज आप सभी को पता है कि यह पे आया हुआ है। एक तो है UGC गाइडलाइंस जो 29 अप्रैल 2020 का, उसके बाद एडवाइजरी आया जो डेटेड 27 जून 2020 को वेस्ट बंगाल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। और तीसरा वाला जो है UGC रिवाइज गाइडलाइंस ऑन एग्जाम्स एंड एकेडमिक्स जो 6 जुलाई 2020 को आया था। तो इसके चलते NSOU ने क्या किया है कि ये डिसीजन जो लिया है, उसने ये बताया है कि अकॉर्डिंगली द यूनिवर्सिटी इज़ नाउ इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट अ सुइटेबल मेथड ऑफ असेसमेंट / evaluation of its learners with due information to the Higher Education Department, Government of West Bengal. As soon as it is finalized, all the stakeholders will duly be notified in the university website. All are requested to bear with us in the present scenario. देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ख़ास है, वो है कि यहाँ पे लर्नर्स को एक बात बता दिया गया है लास्ट पैरा में, विद ड्यू इन्फॉर्मेशन टू द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। सो ये जो डिपार्टमेंटल ऑफिशियल है वेस्ट NSO क्या, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उसके साथ, यानी एजुकेशन मिनिस्टर उसके साथ सभी मिलके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और इसमें आशा नज़र आ रहा है कि जैसे कि बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ सभी ने क्या किया है कि 80-20 रेशियो फॉलो किया है, शायद ये हो जाए कि NSOU भी 80-20 रेशियो फॉलो करे। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस भी हो चुका है, केरला में कोविड एग्ज़ाम देने के लिए कोविड के जो पेशेंट जो स्टूडेंट हैं वो इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो इसके चलते शायद सुप्रीम कोर्ट भी इसको कुछ स्टूडेंट के फेवर में ही राय दे। तो ये है आप लोगों का पॉजिटिव साइड। अभी डोंट वरी, पैनिक मत कीजिए, 80-20 शायद आप लोगों का हो जाए। और दूसरा जो नोटिस है, ये है वार्निंग नोटिस, एक वार्निंग फॉर ऑल कंसर्न। ये भी आज ही के दिन आया है, 22 जुलाई 2020। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि प्लीज़ नोट दैट सम पर्सन्स और impersonating as teachers, others category of employees of Netaji Subhash Open University are directly contacting the students or inserting their advertisement in social media to allure the students for various types of help, that is in preparation of assignments and other admissions and examination related matters in lieu of money. The police authority has duly been informed for initiating investigating to curb such criminal activities in the name of the university. Therefore, all are hereby cautioned not to respond to such phone calls and advertisement in the name of NSOU. Register NSOU. तो ये जो 2 नोटिस है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया नोटिस है। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम का जो चिंता है उसको अभी ख़त्म कर दीजिए। सो विद दिस आई कम टू एन एंड। प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल।